So now it's time for the third lesson, that is verb, the ing form. Okay, आपने बहुत सारे वर्ड जैसे देखे हैं जिन वर्ड के आगे ing लगा होता है, राइट? ing फॉर्म होता है ना, राइटिंग, ईटिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, डांसिंग. हाँ, तो ing जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, या वो क्यों लगता है और कैसे लगता है, ये हम अभी देखेंगे. So let's learn. Read the sentences given below. I am eating a sandwich. मैं अभी जो काम कर रही हूँ जनरली उसके आगे ing लगता है. You are eating chips. आप अभी चिप्स खा रहे हो. They were eating pizza. अभी यहाँ पे है क्या, अभी वो खा रहा है क्या? नहीं, वो खा रहे थे. तो पास्ट में भी हम कभी कभी ing यूज करते हैं. सो दे वर ईटिंग पिज़्ज़ाज. शी वॉज ईटिंग अ बर्गर, मतलब वो बर्गर खा रही थी. समटाइम्स वी एड ing वर्ड्स और verb and get verb in the ing form. कभी कभी हम वर्ब में ing फॉर्म ऐड करते हैं या किसी वर्ड में ing फॉर्म लगाते हैं और उसे ing फॉर्म में उस वर्ड को लाते हैं. इन द अबव सेंटेंस यू सॉ ईटिंग एज द ing फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, मतलब ईट ये अलग वर्ड है और उसके आगे हमने क्या किया, ing ऐड किया. सो ईट, ईटिंग, स्लीप, स्लीपिंग, डांस, डांसिंग. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने एक वर्ड के आगे ing ये स्पेलिंग लगाया और उस वर्ड को हमने ing फॉर्म में हम लेकर आ गए. ऑल ing verbs टेक हेल्प ऑफ द हेल्पिंग वर्ब am, is, are, was, were. कभी भी कोई भी वर्ड अगर हमें ing फॉर्म में लिखना है तो ing फॉर्म का जो वर्ड है वो कभी भी अकेले काम नहीं करता है, उससे हमेशा किसी ना किसी की मदद लगती है. तो वो किसकी मदद लेता है, एम की मदद लेता है, इस की मदद लेता है, आर की मदद लेता है, वॉस की लेता है और वेयर की लेता है. वो अकेले काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, इसीलिए उसको किसी ना किसी की ज़रूरत हमेशा पड़ती है. सो एम, इज, आर, वॉज एंड वेयर हेल्प ing वर्ब, वो बनाने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है. So now let's understand. Look at the table below and read the sentences. I am studying English. You are studying English. We are studying English. They are studying English. She is studying English. He is studying English. Arun is studying English. एंड राधा इज स्टडिंग इंग्लिश. तो अभी जो स्टडिंग जो वर्ड है, क्या वो अकेला आया किसी सेंटेंस में, नहीं, उसके साथ कौन कौन आया, एम भी आया, आर भी आया और इज भी आया. तो क्या वो अकेला आता है कभी, नहीं, वो किसी ना किसी को साथ में लेकर ही आता है. आइदर वो एम को लेकर आएगा, इसको लेकर आएगा, आर को लेकर आएगा, वॉज को लेकर आएगा या वेयर को लेकर आएगा. तो जब ये सारे वर्ड्स होते हैं तो जनरली ing लगता है. ओके, अंडरस्टैंडिंग विथ क्विक एक्टिविटीज. वर्ब विद ing कैन बी, बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम ing फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे कि स्टडी, स्टडिंग, लाफ, लाफिंग. सिंपल वर्ड है, हमने उसे क्या किया, सिर्फ ing आगे लगा दिया. ठीक है, लेट्स सी दिस एक्टिविटी. एड ing टू द फॉलोइंग वर्ब्स. One done for you. Jump, jumping. Sleep, sleeping. Study, studying. Drink, drinking. Play, playing. Sing, singing. Find, finding. Read, reading. Yes. अब ये तो बहुत सिंपल था, जो हमें वर्ड दिया है हमने उसे सिर्फ ing लगा दिया. लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका हम लास्ट लेटर निकाल के ing लगाते हैं. नाउ सी, सम वर्ड्स एंड इन ई इन ऑर्डर टू एड ing. To such verbs
the last e has to be dropped. मतलब अगर लास्ट में किसी भी वर्ड के ई है और हमें उसके आगे ing लगाना है तो वो जो ई है वो हमें हटाना पड़ता है. अभी सी राइट, राइट में ई आता है. yes, e is there, no? yes, so what we do, we remove that e and we write ing. Next, like. Like, we have e in like. yes, so we have removed e and we are adding ing, so it becomes liking. Make, we have removed e and it becomes making. Give, giving. Come, coming. Share, sharing. Dance, dancing. Dare, daring. Understood? Yes. When ing is added to some words, last letter of the words is doubled. मतलब कुछ कुछ words में जो last वाला letter है वो double हो जाता है. जैसे put, putting. swim, swimming. अभी last वाला word देखो m है तो वो double m हो गया. green, greening. Understood? yes. Now let's see these words also. Add ing to the following verbs. Remember to double the last letter. Now remember to double it. Okay. Hop, hop. Shop, shopping. SHOPPING. हमने क्या किया? हमने जो लास्ट वाला लेटर है उसको डबल किया है ना? yes. Jog, jogging. Sip, sipping. Drop, dropping. Sob, sobbing. Get, getting. Not, knotting. Understood? yes, it's very easy, no? yes, I know, it's very easy. Now what we have to do, we have to see at the picture and we have to complete this story. लेकिन अभी हमें इन वर्ड्स में ing तो लगाना है, लेकिन जब ing हम लगाते हैं तो कौन से वर्ड्स आते हैं साथ में? is, are, am. तो हमें वो भी यूज़ करने हैं और ing भी यूज़ करना है. Now let's start. Add is, are, am and the ing form of the verb given in the bracket to fill in the blanks. Start. The children are enjoying looking at the animals in the zoo. अभी के बहुत सारे चिल्ड्रन है ना? हाँ, तो इसीलिए हमने बहुत सारे हैं, इसीलिए हमने आर यूज़ किया और enjoy के आगे ing लगा दिया. So the children are enjoying looking at the animals in the zoo. The monkey is hopping from the tree. अब monkey तो एक ही है, इसीलिए हमने is यूज़ किया. The monkey is hopping. Now what's one more difference is here? हमने double p लगाया है. So the monkey is hopping from tree to tree and is eating a banana. और वो बनाना भी सिंगुलर है, इसीलिए हम is यूज़ करेंगे. So he is hopping from tree to tree and is eating a banana. Okay. The lion is resting. अभी lion भी सिंगुलर है, so the lion is resting. The birds are chirping. अभी birds भी बहुत सारे हैं, so birds are chirping. And the tiger is standing. Now tiger is also singular और इसीलिए the tiger is हम यूज़ कर रहे हैं and the tiger is standing. A boy is standing in front of the cage of the tiger. और वो boy किसके सामने खड़ा है? केज के सामने खड़ा है और एक ही बॉय खड़ा है, इसीलिए is. A boy is standing in front of the cage of the tiger. Two children are watching birds. अभी two children हैं, so इसीलिए are यूज़ कर रहे हैं. Two children are watching birds and are smiling. और वो हंस भी रहे, इसीलिए they are smiling. Understood? This is the easiest lesson. So everyone keep practicing. Your exams are coming now. Yes. So everyone, all the best for your exams and complete this lesson in your
grammar book. Okay, bye.